हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप हमारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। जब भी किसी वाक्य को पढ़कर हमें ये पता चले कि कार्य अभी भी चल रहा है तो वहाँ पर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह लिख रहा है, वह कार चला रहा है। इन दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई काम है, वो क्या है कि ना तो पूरा हुआ है, ठीक है, और ना ही उसके बारे में हम कुछ और कह सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। इसके बारे में डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि हो रहा है, लिख रहा है, मतलब अभी भी चल रहा है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम। तो सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, हम 3 सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो सिंपल में क्या स्ट्रक्चर होती है, कोई भी सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूस में क्या आती है, इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आईएनजी आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कोई भी हो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी आती है। इसमें हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ड्राइविंग ए कार, वह एक कार ड्राइव कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इज के साथ क्या है, मतलब कौन से सब्जेक्ट आते हैं, आई के साथ क्या आता है। तो इज लगता है ही सी इट एन एनी नेम के साथ। ठीक है, तो ही सी इट के नेम के साथ लगेगा इज, और आई के साथ लगता है हमेशा एम, और आर लगता है हमेशा दे, वी, यू, और प्लूरल कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा लगेगा आर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसमें एक चीज़ ही बदली है। पिछले जो हमारा सिंपल था, पिछले सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यूअस में, इसमें और नेगेटिव में एक ही अंतर है कि यहाँ पर नोट आ गया है बस, किसके बाद, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी इज़ एम आर के तुरंत बाद नोट आ गया है। ये चीज़ हमें ध्यान रखने की एक। तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ एम आर आएगा, उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगेगा आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ही इज़ नॉट ड्राइविंग ए कार, वह एक कार को ड्राइव नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कोई भी सेंटेंस होता है तो उसकी एक पहचान हमेशा होती है कि सब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है, सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इज़ एम आर है, हमें यह भी पता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, उसके साथ फिर क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, उसके यानी सब्जेक्ट हमेशा आएगा सेकंड प्लेस पे। ठीक है, कोई भी इंटेरोगेटिव है उसके जस्ट साथ में, मतलब पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर। तो सबसे पहले इज़ एम आर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इज़ ही ड्राइविंग ए कार। अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आया था कि हमें ही लेना है, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इज़ लगाया, इज़ ही ड्राइविंग ए कार, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आई है, ठीक है, उसके साथ हम इंटरोगेटिव कुछ भी बनाएंगे तो एम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्टिन्यूस में। तो सबसे पहले एम आई डूइंग, ठीक है, क्या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आई के साथ हमेशा लगेगा एम, और इंटरोगेटिव में आता है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले पहले आएगी। ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो एम आई डूइंग। तो आज थी हमारी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्लासेस। और भी बेहतरीन क्लास के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे लगातार टेंस की क्लासेस चलेगी, इसलिए देखना न भूलें, हमारे चैनल के साथ
जुड़ना भी नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।